ये खबर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। 17 अप्रैल 2026 राइटर्स की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आती है। इंडिया ईरान से तेल खरीदता है। सुनने में ये एक नॉर्मल ट्रेड लगता है, लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। इंडिया ने, जो चाइना का दुश्मन है, ईरान का तेल खरीदा जो अमेरिका का दुश्मन है। और पेमेंट डॉलर में नहीं हुई, पेमेंट हुई चाइनीज युआन में। अब जरा एक सेकेंड रुक करके सोचिए। इंडिया, ईरान और चाइना तीनों एक ही ट्रांजैक्शन में जुड़ जाते हैं और डॉलर पूरी तरह बाहर रह जाता है। ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये एक सिग्नल था। एक ऐसी डील का जिसने चुपचाप दुनिया के रूल्स बदलने शुरू कर दिए हैं। कहानी शुरू हुई वाशिंगटन से, जिसने 30 दिन का टेम्पररी वेवर दिया कि ईरानियन ऑयल खरीद सकते हो, सैंक्शंस नहीं लगेंगे। और इसी मौके को पकड़ता है इंडिया का आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। सुपर टैंकर जया पर 2 मिलियन बैरल्स ईरानियन क्रूड ऑयल, जिसकी कीमत लगभग $200 मिलियन है, इंडिया का 7 साल में पहला ईरानियन ऑयल परचेज, जो लास्ट था 2019 में। और पेमेंट का रास्ता, आईसीआईसीआई बैंक मुंबई ने अपनी शंघाई ब्रांच के जरिए युआन में चाइना के बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पेमेंट प्रोसेस किया। ये वही इंडिया है जिसने गलवान वैली में चाइनीज सोल्जर्स के एग्रेशन को सक्सेसफुली पुश बैक किया था। वही इंडिया जिसने 300 चाइनीज बैन एप्स को बैन किया था। वही इंडिया जिसने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था चाइना की डिपेंडेंसी को हटाने के लिए। उसी इंडिया का टॉप प्राइवेट बैंक चाइनीज युआन में चाइनीज बैंकिंग सिस्टम से पेमेंट कर रहा है। यहां सवाल आइडियोलॉजी का नहीं, सर्वाइवल का था। हॉर्मूज बंद था, ऑल्टरनेटिव्स कम थे और ऑयल चाहिए था। और यह वक्त के हिसाब से एकदम सही डिसीजन था। और अभी सिर्फ 2 दिन के बाद, यानी 19 अप्रैल को, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने अनाउंस कर दिया कि वेवर रिन्यू नहीं होगा। और आईओसी भी साफ कर देता है कि आगे ईरान से कोई डील नहीं होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस एक महीने में दुनिया ने एक पैटर्न देख लिया। ईरान युआन ले रहा है, रशिया युआन ले रहा है, और अब इंडिया भी युआन में ट्रांजैक्शन कर रहा है। पेट्रो डॉलर सिस्टम, जो 1974 से दुनिया को चला रहा था, अब हर ऐसी डील के साथ थोड़ा थोड़ा कमजोर हो रहा है। यह सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं थी, ये उस दुनिया की शुरुआत है जहां डॉलर अकेला नहीं रहेगा।